आपणकर नाम शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है। अच्छा। पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद अग्रवाल। अच्छा। आपण जगन्नाथ नगर निवासी? हाँ, जगन्नाथ नगर बरपालीर परमानेंट निवासी। मो जन्म एठारे। इने जन्म है। यारे जे ओवरब्रिज बनबार फिर पुनर्आरंभ है टिके टिके सरकार प्रशासन ओवरब्रिज बनावार चेष्टा करूचे किछि किछि काम भी आरंभ करिछन सियाड़े इयाड़े जगन्नाथ नगर रे अधिग्रहण करिवे आपणकर जमी केते न डिसमिल जाई पारे जीवा मार्किंग करी जाइछन यादे आप मानकर काण कहबार अच्छे? मार्किंग तो करा ही जगह ये जिन दुकानें मुझे अभी बसी जेड़ा हिंदी में बोलूं चलेगा? हिंदी रे कहूं? ये करीब करीब 1.5 डिसमिल जाएगा अपना। 1.5 डिसमिल जाएगा। मार्किंग कर दिए हैं। ठीक है। मार्किंग तो अभी चल फाइनल हो गया बट इसमें जो मुआवजा वाला बात है उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है। हाँ। जैसे पहले जो आया था वो दोबारा सर्वे करके गए थे। दोबारा जो लास्ट अभी सर्वे किए हैं उसका जो रिपोर्ट है जो अभी अपना RI तहसील ऑफिस में है वो लोग क्या कर रहे हैं पर्सनल एक आदमी को बुला के उनका अमाउंट बता रहे हैं जो भी उनका रिमबर्समेंट अमाउंट आ रहा है। अच्छा। कंपनसेशन जो सरकार की तरफ से मिला है उसमें जो कुछ बातें हमको सुनने में आई है कि भाई किसी का थोड़ा कंपनसेशन ज़्यादा आ गया है किसी का कम आया है। अच्छा। जो वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद थे उनसे पूछा भी था मैं जब गया था कि सर मतलब बाकी लोग का क्या कितना आया थोड़ा बहुत बताएंगे। बोला सर नहीं ऐसा हम किसी दूसरे का नहीं बताएंगे आप अपना देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा जो कंपनसेशन आया है जो वैल्यूएशन हुआ है उसका वैल्यूएशन का डिटेल भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा। जैसे भी मेरा घर कंस्ट्रक्शन कितना है वो क्या रेट में कैलकुलेशन क्या है उसका भी जैसे जो गवर्नमेंट का नियम है × 4 होना चाहिए तो × 4 है कि 3 है कि जो भी है वो डिटेल नहीं बता रहे जस्ट फिगर बता रहे इतना आपको इतना अमाउंट आया है। मेरे को कहीं ये लगता है इसमें कुछ धांधली है। इसके ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं सरकार को कार्रवाई करना चाहिए थोड़ा देखना चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट यही है और कुछ नहीं। किन से बात हुई? मैंने कोई मिर्धा बाबू थे नहीं उनका पोस्ट क्या है? वो तो मैं नहीं जानता। RI है कि तहसीलदार है कि कलेक्टर है सब कलेक्टर है कौन है? नहीं RI नहीं है उन RI से नीचे है समझ लो। अच्छा। मेरा एक और इशू इसमें आया है जैसे यार अभी ये घर का है ये हम तो रह रहे हैं पिछले 40-50 साल से यही रह रहे हैं बट इसमें हमारे नाम से पट्टा नहीं है। अच्छा पट्टा भी नहीं है? पट्टा नहीं है और रजिस्ट्री डीड है हमारे पास। तो जो सेलर था जिसने ये जगह बेची थी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम आ रहा है। उसको लेके भी मैंने सब कलेक्टर जी के पास मैं गया था लास्ट मंथ एक पिटीशन देने कि सर ऐसे हमारे पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए करके। तो उस पर भी सब कलेक्टर बोले सर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आप या तो दोनों पार्टी आपस में सेटलमेंट कर लीजिए नहीं तो जो भी कंपनसेशन अमाउंट है वो कोर्ट में सबमिट कर देंगे आप वहाँ से अपना क्लेम करें। और जो बिल्डिंग का भी वैल्यूएशन अभी जो मैं देख के आया था RI अपना बरपाली तहसील ऑफिस में मेरा बिल्डिंग का वैल्यूएशन 0 आ रखा है। 0 आ रहा है? 0 ओनली लैंड का कॉस्ट आ रखा है। अच्छा। तो यहाँ पे अपने PWD डिपार्टमेंट में कोई सुना बाबू है जेई मैं उनसे फ़ोन पे बात किया था कि ऐसा ऐसा आप तो खुद आए थे जगह नापने और इसका कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का कॉस्ट 0 कैसे आया आपका वैल्यूएशन जी? तो बोले कि नहीं हम तो हमारी तरफ से सारे रिकॉर्ड भेज देते सब कलेक्टर ऑफिस में अब वहाँ जाके पता कर लीजिए नहीं तो फिर आप तहसील ऑफिस में पिटीशन डाल दीजिए कंप्लेंट डाल दीजिए। तो फिर वो कल मैं कंप्लेंट वो मेरा वकील से बात किया था आज रात को कंप्लेंट लिखवा के कल तहसील ऑफिस में तहसीलदार को कंप्लेंट दूँगा। मतलब कि अधिग्रहण का काम में बहुत ईमानदारी से प्रशासन काम नहीं कर रहा है ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है यानी इसमें तो उसमें डिटेल बताने ये तो कलेक्टर का क्या जिम्मा में आता है तो यानी कि कलेक्टर महोदया नहीं ईमानदारी से काम नहीं करवा रही हैं अपने लोगों से अपने स्टाफ से। वही मैं तो वही कह सकता हूँ क्योंकि अगर डिटेल बताने में उनको दिक्कत है सब कुछ छुपाया जा रहा है। सबको अलग अलग क्यों बता रहे हैं? सार्वजनिक मामला है ओवरब्रिज सार्वजनिक मामला है जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक मामला है तो अलग अलग कांड में क्यों बताया जा रहा है? वही हमारा डिमांड है वही मेरा भी वही पूछना है कि चीजें अगर इतने छुपा के दिखाई जा रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो फिर तो पट्टा जो है तहसीलदार क्यों नहीं बनाकर आपको दे रहे हैं? जब आपके पास सब कुछ है तो पट्टा क्यों नहीं बनाकर तहसीलदार दे रहे हैं? सर इनका कहना ये इनका अथॉरिटी में अभी इनके जुडिशरी में नहीं आता है। किसके? 1968 का परचेस किया था हमारा लैंड। हाँ
उस टाइम शायद ये हमीद था, अभी चकमे जरा गया है। तो एक का संबलपुर सब कलेक्ट्रेट के उनके जुरिडिक्शन में आता है, तो वहीं से हो गई है। हाँ, तो वहाँ से आप तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब आपसे सवाल है। वो एक लॉयर को दिया हुआ है सर, बीच में एक्चुअली कोरोना के चलते केस हुआ नहीं। फिर जो सब कलेक्टर जो सेटलमेंट कोर्ट में जो बैठते हैं उनका क्या बोलता है ट्रांसफर हो गया था, नए एक सब कलेक्टर आए हैं। तो मेरा ऑलरेडी मैंने एक पिटीशन वहाँ पे केस डाला हुआ है, उसका चल रहा है, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट। तो केस कहाँ चल रहा है? कलेक्टर के यहाँ चल रहा है या मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है? संबलपुर आपका सेटलमेंट कोर्ट एक अलग है, जो ये जमीन का सेटलमेंट का केस। तो जब तक वो मामला नहीं निपटेगा तो आपका तो अधिग्रहण होगा नहीं सर। तो सरकार के हाथ में सर, देखो क्या है, सरकार के हाथ में क्या है? सरकार के हाथ में है कि न्यायपूर्ण उचित मुआवजा दिया जाए, है ना? सरकार के हाथ में ये है। सरकार के हाथ में सिर्फ डंडा नहीं होता है ना? सरकार के हाथ में न्याय होता है, तो न्यायपूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार के हाथ में ये है। हमारा तो यही कहना है, जो भी सरकार दे, हम ये नहीं बोल रहे इंटू चार गुना ज़्यादा दोगे, 2 गुना ज़्यादा दोगे, सबको बराबर मिलना चाहिए। सबके कान में क्यों बात की जा रही है? 50-52 लोगों का घट जमीन जो भी जा रहा है। हाँ। जो भी वैल्यूएशन है, मेरे को जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है, बगल वाले को उसी वैल्यूएशन में, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। बराबर। अगर दोनों के वैल्यूएशन में फर्क है तो फिर हमारा ऑब्जेक्शन हमेशा रहेगा। फिर जो भी उसके लीगल हमारे पास जो अधिकार है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस लीगली कानूनी तौर से अपने अधिकार के ऊपर सरकार से बात करेंगे। हमारा ये प्रोटेस्ट है, हमको यानी अभी के इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है और आपका मामला सब कलेक्टर के इसमें एक किसी कोर्ट में, किस कोर्ट में है कहा आपने? ये आपका संबलपुर में एक सेटलमेंट कोर्ट है जी। हाँ, तो वहाँ पर आपने पिटीशन दे दिया है, मामला चल रहा है। वहाँ एक दो बार सुनवाई हुई क्या? ये कमिंग 16 को पहली डेट डली हुई अपनी। हाँ, तो ये अभी प्रशासन की वजह से, प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से यह मामला लटका हुआ है और बहुत ही उलझा हुआ है। कुछ जानबूझ के उलझा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। हाँ, क्या मामला क्या है? क्यों उलझा रहे हैं जानबूझकर? वो तो प्रशासन नहीं बता पाएंगे। अब कोई प्यारा है, ज़्यादा प्यारा, उसकी उनका फाइल को उनके मुआवजा बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। कितने लोग उनके प्यारे हैं प्रशासन के? आप नंबर बताइए, नाम नहीं बताइए। नंबर भी नहीं बता पाऊंगा कि सामने वाला डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो जो कानों में 2-4 लोगों से सुना है कि कुछ लोगों का जैसे मुआवजा 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है। अच्छा। कुछ लोगों का मुआवजा 15 लाख 10 लाख भी नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों के पास सेम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। अभी क्या रेट है बाजार रेट यहाँ का, जगन्नाथ नगर का जमीन? मार्केट वैल्यू एक जमीन का आज का रेट मैं मानता हूँ 7 से 8 लाख तो होना चाहिए 1 डिसमिल का। हाँ, और ये लोग कुछ लोगों को शून्य भी देना चाह रहे हैं और कुछ लोग को 1 करोड़ से ऊपर भी दे रहे हैं। जी, ये हुआ है अभी तक, ऐसा सुनने में आया। और इसीलिए ओवरब्रिज जो डिटेल सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। यही है कि ये लोग पक्षपात कर रहे हैं, कुछ लोगों को फुसला रहे हैं, कुछ नेता टाइप के लोगों को फुसला रहे हैं कि तुम लोग ज़्यादा ले लो और बाकी लोग को हम लोग सस्ते में निपटा देंगे। उसमें आपका नंबर भी आ रहा है। मैंने कई लोगों से बात की, वो लोग भी जो सरकार के जो स्टाफ हैं जिनसे बात हुई है, जिनका पोस्ट तक आपको मालूम नहीं है, समझिए कि कैसे लोगों से, चपरासियों से बात करवा रहे हैं ये लोग। तो उन लोगों ने कुछ बताया नहीं, इसीलिए मैंने आपकी खोज की और आपसे 3 बार मुलाकात करने की कोशिश करने के बाद वो एक ही बात बोलते हैं, सर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। हमारे ये कहना है डॉक्यूमेंट आप कभी भी ले लीजिए, बट वो जो डिटेल है वो तो बता दीजिए पहले, हमको मिल क्या रहा है। बिना जानकारी के अभाव में कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें? बहुत ईमानदारी से और बहुत निडरता के साथ आपने बहुत सारी बातें कही, है ना। और ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा हम लोग ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद। जय भारत पाली, जय हिंद।